प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, भला है, तू महान है परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तेरे वचन को सुनने वाले हैं परमेश्वर। प्रभु आप अगुवाई कर, आप प्रभु हमें सहायता कर, ताकि तेरा वचन हमारे जीवन के अंदर, हमारे मनों के अंदर मनन हो जाए परमेश्वर। आपका वचन हमारे मन के अंदर प्रभु तैयार हो जाए। प्रभु आप अद्भुत तरीके से कार्य कर प्रभु इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, मैन। हम एक छोटा इस वचन में हम जाएंगे, लेकिन वचन को में जाने से पहले एक छोटा सा एक स्किट है जो मैं और रमेश आपके बीच में करने वाले हैं। एक छोटा सा स्किट है, आ जाइए। ये कहानी ठीक से सुनिएगा जो मैं और रमेश आप लोगों के बीच में करने वाले हैं। ये कहानी ठीक से सुनिएगा, क्योंकि अगर इस बात को अगर आप लोग ने सीखा, आप लोग अद्भुत रीति से प्रभु के राज्य में काम करोगे। कितने लोग प्रभु के राज्य में काम करना चाहते हैं? हम सब लोग प्रभु के राज्य में काम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ों को ध्यान दीजिए जो मैं बताता हूँ, मैं और हमारे मेरे और रमेश के बीच में जो हो रहा है। हम दो विश्वासी रहते हैं, भाई रमेश और भाई नीलेश। हम दोनों विश्वासी लोग परमेश्वर के राज, मतलब हमें वचन मिलता है, हम कलीसिया में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम आराधना स्तुति करते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं। ये वचन, ये चीज़ों को हमने सीखा। उसके बाद हम दोनों को परमेश्वर की अगुवाई होती है, और दोनों को परमेश्वर की अगुवाई होने के बाद परमेश्वर रमेश से बात करता है कि कलीसिया का शुरुआत करने के लिए, और परमेश्वर नीलेश से बात करता है कि कलीसिया का शुरुआत करने के लिए। ध्यान दीजिए जो बता। और फिर हम हमारी कलीसिया का शुरुआत करते हैं, और फिर हम एक एक लोगों को वचन देने को शुरुआत करते हैं। हमने एक को वचन दिया, हमने फिर इन्हें ये सिखाया प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, आराधना स्तुति करने के लिए, और कलीसिया में जाने के लिए। अब एक जन मेरे कलीसिया में आया है, अब मैं चाहता हूं कि और मेरे कलीसिया में लोग आए, हमारे कलीसिया में लोग आए, तो हम वापस से जाते हैं वचन देने के लिए। और फिर हम लोग ने इन्हें प्रार्थना करने को सिखाया, वचन पढ़ने को सिखाया, आराधना करने को सिखाया, और कलीसिया में जाने को सिखाया। उसके बाद हम कहते हैं अरे 2 जन हो गए, बहुत अच्छी बात है, अब हम और लोगों को वचन देंगे। फिर हम और लोगों के पास जाते हैं, लेकर आते हैं। फिर हमने क्या किया? प्रार्थना करने को बोलो बोलो आप लोग मेरे साथ, प्रार्थना करने को सिखाया, वचन देने को सिखाया, आराधना स्तुति करने को सिखाया, और कलीसिया में जाने को सिखाया। आश बहुत मेहनत किया है, और कलीसिया बढ़ाना है हमें, और लोगों को वचन देना है, तो हम जाएंगे और लोगों को वचन देंगे। फिर हम लोगों ने क्या किया? इनको प्रार्थना करने को सिखाया, वचन देने को सिखाया, आराधना स्तुति करने को सिखाया, और कलीसिया में जाने को सिखाया। आज बहुत 1 2 3 4 बहुत बढ़ गया है मेरा कलीसिया। और लोगों को लाना है वचन देने के लिए, चलो और लोगों को लेकर आते हैं वचन देने के लिए। बढ़िया ना उनका कलीसिया?
एक एक को लाएगा तो कलीसिया कितना बढ़ेगा। उधर क्या ना, उधर जाइए। हम लोगों ने इनको प्रार्थना करने को सिखाया, वचन देने को सिखाया, आराधना स्तुति करने को सिखाया और कलीसिया में जाने को सिखाया। मेरा एक दोस्त है बाजू वाले गांव में, पास्टर रमेश। मैं आज उसके कलीसिया में जाने वाला हूं। मैं उसको बताऊंगा कि मेरी कलीसिया कितनी बढ़ गई है, 1 2 3 4 कितनी बढ़ गई है, मैं उसको दिखाऊंगा। मैं पास्टर रमेश, ये सब आपकी कलीसिया है? हालेलुया। बैठ सकते हैं आप लोग। थैंक यू आप लोग, इनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। ओके, क्या सीखा आप लोगों ने, क्या देखा बताइए, क्या देखा आप लोगों ने? 2 कलीसिया थी यहां पर। कौन सी कलीसिया में आप जाना पसंद करेंगे? पास्टर रमेश की आया ना, कि पास्टर नीलेश की? लोग कहां पर ज्यादा है? रमेश के, पास्टर रमेश के कलीसिया में लोग ज्यादा है। उन्होंने क्या किया? मेहनत ज्यादा की। मेहनत तो एक पास्टर भी कर रहा है, जा रहा है, हर एक लोगों को पकड़ पकड़ के लेकर आ रहा है। वो अकेला मेहनत कर रहा है। क्या कर रहा है? यहां पर क्या हो रहा है? सब लोग कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जब हम सब करेंगे ना तो ये कलीसिया कैसे भर जाएगा। हम जब सब करेंगे कैसे होगा? बढ़ जाएगा। मैं आपको सच बोलता हूं, लोगों को बैठने को कुर्सियां नहीं रहेंगी, लोग यहां पर बैठने को शुरुआत करेंगे। परमेश्वर ऐसा करेगा, करने वाला है। लेकिन 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 ये अगर सिर्फ पास्टर करेगा या फिर अगर लीडर करेगा तो होने वाला है क्या? हाँ, पास्टर लीडर करेंगे तो होने वाला है? नहीं। हम बोलो, हम हर एक लोगों को कलीसिया के काम में भागीदार होना है। हालेलुया। हम हर एक लोगों को भागीदार होना है। फिर क्या होएगा? अगर आप फिर बोलेंगे कि पास्टर देखो उसकी कलीसिया में कितने सारे लोग हैं, उसका देखो उसका कलीसिया कैसे बढ़ रहा है, उसका कलीसिया कैसे बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं, हमारा भी परमेश्वर वैसा ही करने वाला है जब हम सब लोग मेहनत करेंगे। बोलो, हम सब लोग मेहनत करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का महान आज्ञा या महान आदेश क्या है? देखो क्या परमेश्वर क्या कहता है। आज हम जो महान आदेश के विषय में देखेंगे, मत्ती का 9 अध्याय वचन 37 38। देखो क्या लिखता है वहां पर। हाँ, तब उसने अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है, पक्के खेत बहुत है, पर मजदूर थोड़े मजदूर क्या है? थोड़े हैं। मेरे को एक बात बताइए, पिछले 2 साल से हम एक दर्शन को लेकर चल रहे हैं, हर एक व्यक्ति एक आत्मा को लेकर आएगा। हाँ या ना? पिछले साल भी हमने अपना दर्शन रखा, हर एक व्यक्ति एक आत्मा को लेकर आएगा। आज भी हम ये दर्शन रख रहे हैं, हर एक व्यक्ति एक आत्मा को लेकर आएगा। कितने लोग मेहनत करते हैं, परमेश्वर मुझे एक आत्मा दे करके। हाँ, कितने लोग वचन बांटते हैं, कितने लोग वचन को कहते हैं, नए लोगों को कुछ सिखाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। यहां पर क्या लिखा है कि तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत बहुत है, मजदूर कम है। आज लोगों के जीवन में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत समस्या है। वो लोग देख रहे हैं मुझे मेरे समस्या से दूर करने वाला कौन है। हालेलुया। अगर हम मजदूर बन के उनके पास जाएंगे, अगर हम जाएंगे ये कहकर कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सकता है, तो उसका जीवन परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। प्रियो, हमें मेहनत करना है। एक दूसरे से बोलो, मेहनत करना है। और फिर क्या लिखा? इसीलिए खेत के स्वामी,
इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो हाँ। कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजे। खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेजे। कितने लोग मजदूर बनना चाहते हैं? मैंने पिछले हफ्ते जब हमारे अगुओं लोगों की सभा हुई थी, मैंने उनको यही सिखाया, हम सेवक हैं। कौन है हम लोग? हम लोग ग्रेट लोग नहीं है। हम लोग कौन लोग हैं? सेवक है। प्रभु ने हमें सेवक के रूप में बुलाया है। हालेलुया। मुझे इस बहन की सेवा करना है, मुझे इस भाई की सेवा करना है। जो अंधकार में पड़े हुए लोग हैं उनको जाकर प्रभु का वचन देना है। हालेलुया। आज हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे? चमत्कार। इस मीटिंग में कुछ अच्छा चमत्कार होने वाला है, कुछ अच्छा प्रॉफिट आने वाला है, तो हम उधर चले जाते हैं। उस मीटिंग में कोई अच्छा सेवक आने वाला है जो चंगाई वाला, वो उधर चले जाते हैं। मतलब 4 लोग जो इस मीटिंग में थे, वही 4 लोग उस मीटिंग में, वही 4 लोग उस मीटिंग में। तू बस मीटिंग से मीटिंग ही घूमता रहेगा या परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए भी तैयार है? कलीसिया मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, बस मीटिंग से मीटिंग घूमता रहेगा या प्रभु के राज्य में किसी को वचन देने के लिए तैयार है तू? हालेलुया। क्या कहता है? चेलों से कहा पक्के खेत पक्के, बोलो खेत पक्के है, मजदूर कम है। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ सभी लोग, बोलो प्रभु मुझे मजदूर बना। मैं वो पक्के खेत को लेना चाहता हूं यीशु के नाम से। बोलो जोर से, मैं वो पक्के खेत को लेना चाहता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रियो, वचन देने के लिए आपको कुछ नहीं लगने वाला है। कुछ लगने वाला है क्या? आपको ये कहने के लिए परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, ये लगने वाला है क्या बोलने के लिए? हाँ, समझो ये भाजी वाली है, रास्ते में भाजी, हर दिन बुधवार को गुरुवार को आप भाजी लेने जाते हैं इससे। हमारी बहन है लेकिन मैं बोल रहा हूं खाली। हाँ, हर बुधवार गुरुवार को शुक्रवार को आप भाजी लेने जाते हैं। तो भाजी लेते लेते आप प्रभु का वचन दे सकता है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। प्रभु आपको आपके जीवन में कार्य कर सकता है। आप नहीं जानते वो बहन या वो भाई जिसको आप वचन दे रहे हो वो कौन से समस्या से गूंज रहा है। तेरे एक बोलने से, तेरे एक वचन देने से परमेश्वर उसके जीवन के अंदर कार्य कर सकता है। हालेलुया। ये भाई रोज टैक्सी में जाता है या ऑटो में जाता है या ट्रेन में जाता है। कई बार हम लोग ऑटो में बैठते, ट्रेन में बैठते दुनियादारी की बातें करते हैं, है ना? राजनीति की बातें करते हैं। वो टैक्सी वाला भी राजनीति की बातें कर रहा है, इसकी बातें कर रहा है, उसकी बातें कर रहा है। उससे बढ़कर परमेश्वर की बातें कहो। ये भाई बोलेगा परमेश्वर आपसे, आप राजनीति छोड़ो, मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है, और वो आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। मैं एक गवाही देता हूं आपको। हम जिस मीटिंग में गए थे, जिस सभा में हम लोग गए थे, मैं बहुत खुश हो गया उस बात को देखकर। एक पास्टर आया था, पास्टर जिम करके उसके अंदर, और उसने एक बात को कहा। उसने कहा इस तरीके से कि जब वो उसके डैड भी पास्टर थे, जब वो 7वीं कक्षा में पढ़ता था तो उसको ये सिखाया गया कि परमेश्वर आपके द्वारा कार्य कर सकता है, आपके वचन बोलने के द्वारा कार्य कर सकता है करके। तो उसने इस वचन को सुना और उसने ले लिया, और अपने कक्षा के लिए, जब वो 7वीं में था, आज तो 65-60 साल का है, मैं 7वीं की बात कर रहा हूं, जब वो 7वीं में था तब वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दोस्त लोग, मेरी पूरी क्लास प्रभु तेरे राज्य में बचाई जाए। उसने एक को वचन दिया, उसको फिर कलीसिया में लेकर आया, फिर उसने उसके दूसरे दोस्त को वचन दिया, उसे कलीसिया में लेकर आया, फिर उन्होंने उनके 2 दोस्तों को वचन दिया, उसको कलीसिया में लेकर आया। 10वीं होने तक पूरे 7B क्लास के 64 स्टूडेंट विश्वासी बन गए। उन्होंने हमें फोटो दिखाया पूरे सबूत के साथ। पूरे 64 स्टूडेंट विश्वासी बन गए और सभी पास्टर्स, लीडर्स, बिजनेसमैन के रूप में आज खड़े हैं। हालेलुया। मैं ये जो बच्चे लोग हैं जो आज कॉलेज में जाते हैं, तुम लोग प्रे फॉर योर क्लास, अपने क्लास के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे क्लास में मुझे सहायता कर ताकि मैं तेरे वचन को बता सकूं।
जो जो ऑफिस में आप जाते हैं वो ऑफिस में आप प्रे करो, परमेश्वर मुझे सहायता कर ताकि मैं तेरे वचन को बता सकूं, ताकि मैं तेरे वचन को बोल सकूं। आप जब तक अपने कदम को नहीं बढ़ाएंगे परमेश्वर मार्ग को नहीं खोलेगा। हालेलुया। जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, कई बार हमारे बिल्डिंग में बाजू वाले को यह पता ही नहीं रहता है कि हम विश्वासी है करके, और ये सबसे बोलते हैं ना गलत बात है। परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि तुम कौन हो? तुम जगत के ज्योति हो। तुम ऐसा रोशनी तुम्हारे द्वारा फैलनी चाहिए कि सारे लोगों को पता चलना चाहिए तू कौन है। लेकिन हम क्या करते हैं, परमेश्वर हम घर पे जाते हैं, वो ज्योति को इसके नीचे, टेबल के नीचे, इसके नीचे रख देते हैं, बाजू वाले को पता ही नहीं चलना चाहिए कि मैं विश्वासी हूं करके। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि उसका बिल्डिंग विश्वासी बने। आप एक जरा सोचो, आप बिल्डिंग में हो, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप बिल्डिंग में हो, आपने एक को वचन दिया, दो को वचन दिया, पूरा बिल्डिंग विश्वासी बन गया। 23 माले का बिल्डिंग है या 22 माले का या 10 माले का बिल्डिंग है, सारा बिल्डिंग विश्वासी बन गया समझो। अब जब सुबह में 7 बजे होता है या 10 बजता है, एक साथ सब लोग मिलकर गाते हैं धन्यवाद के साथ, पूरा बिल्डिंग गा रहा है। सोचो क्या नजारा होगा। या जब आप स्कूल में रहते हो और सारे 64-65 स्टूडेंट लोग एक साथ खड़े हैं और सब लोग मिलकर गा रहे हैं धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाऊंगा करके, जब ये सारे लोग खड़े हैं, सब लोग गा रहे हैं, तो क्या अद्भुत नजारा होगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में बात करने को शुरुआत करो। अब वचन बोलो, एक दूसरे को बोलो, वचन देने को तैयार हो जाओ। अब जिधर जाते हैं वचन दो, मौका मिलेगा वचन दो, अपने दोस्तों को वचन दो, अपने सगे संबंधियों को वचन दो। हर एक लोगों को बोलो प्रभु तुझसे प्यार करता है, तुझे कलीसिया में लेकर आओ, उसे उसका उद्धार होने दो। हालेलुया। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, जब हम स्वर्ग में जाएंगे ना, परमेश्वर कहेगा बहन तेरे को मैंने 10,000 दोस्त दिए थे, 3,000 मैंने तुझे सगे संबंधी दिए थे, 8 लोगों का तेरा खुद का परिवार था, तूने कितनों को उद्धार में लेकर आया? और बहन बोलेगी मैं सिर्फ 4-5 लोगों को लाई, और बाकी सारे लोगों का हिसाब परमेश्वर हमसे लेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप जब वचन देते हो ना, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। बोलो अद्भुत काम करता है। प्रियो, पता है मैं एक गवाही देता हूं। जब मैं और मेरी पत्नी हम लोग विरार में रहते थे, तो मेरी पत्नी ने को ऐसा था कि हम विरार में छोड़कर हम मुंबई शहर में आएंगे और नया घर लेंगे, और मुझे ऐसा था कि हम कैसे ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये हो ही नहीं पाएगा। ये मेरा विश्वास, उसका विश्वास था कि नहीं परमेश्वर करेगा। और उसने एक तरीका अपनाया, उसने कहा कि मैं लोगों को वचन देगी और मैं परमेश्वर का घर बनाएगी, प्रभु मेरा घर बनाएगा। हालेलुया। मैं प्रभु का घर बनाएगी, परमेश्वर मेरा घर बनाएगा। हर दिन मेरे को वो लेकर जाती थी रेलवे स्टेशन के पास, और रेलवे स्टेशन के पास वो खड़े रहकर ट्रैक्स बांटती थी। क्या बांटती थी? और मैं दूर खड़ा रहता था। आपका पास्टर है, क्योंकि मुझे शर्म आता था। क्या आता था? वो बिंदास बैठकर, क्योंकि उसने एक बात को जान लिया, एक बात को समझ लिया, जब मैं परमेश्वर का घर बनाएगी, परमेश्वर मेरा घर बनाएगा।
हालेलुया। आज कई बार हम लोग इस चीज के पीछे भागते हैं, इस चीज के पीछे भागते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले ढूंढो स्वर्ग का राज और उसकी धार्मिकता, सारी चीजें तेरे पीछे हो जाएंगी। कितने लोग प्रभु का राज को बांधने के लिए दौड़ते हैं? हम लोग नहीं दौड़ते। हम हमारे नौकरी के पीछे दौड़ते हैं, हम हमारे बिजनेस के पीछे दौड़ते हैं, परिवार को सही करने के पीछे दौड़ते हैं, ये अलग अलग चीजों के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन जब आप प्रभु के राज के पीछे दौड़ोगे, परमेश्वर कहता है हर एक चीजें जो तू चाहता है, सारी चीजें तेरे पीछे आएंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हमें मुंबई को लेकर आया। हमने कितना 3 महीना 4 महीना किया? कितना किया? हाँ, तो प्रेगनेंसी के दौरान 3 महीना, मतलब वो जो प्रेग्नेंट थी तभी की बात बोल रही है वो। प्रेग्नेंट रहकर बांटती थी और उसके बाद डिलीवरी के बाद और 2 महीना, मतलब परमेश्वर ने उतने समय में हमें मुंबई में लेकर आया। हालेलुया, जीवित गवाही है। यहां तक कि यही नहीं, हमारे नायडू भाई उधर बैठे हैं ना, उनको जब जॉब नहीं था, उन्होंने मेरे को एक बार बताया था, जब जॉब नहीं था वो अपने झोले में, बराबर भाई, अपने झोले में पूरा ट्रैक्स लेकर, और मैं देखा भी है उनको, झोले में पूरा ट्रैक्स लेकर ट्रेन में चढ़ते थे और ट्रेन में बांटते थे, और फिर बोरीवली में उतरते थे, फिर बोरीवली में वापस चढ़ते थे, वापस बांटते थे, वो ग्रैंड रोड उतरते थे, फिर ग्रैंड रोड में वापस चढ़ते, ऐसे 3 के 4 बार करते थे। उसके बाद अच्छा जॉब दे दिया उसे। आपका घर तब बनेगा जब आप प्रभु का घर बनाने को आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। कितने लोग प्रभु का घर बनाना चाहते हैं? हम हमारे घर के लिए बहुत मेहनत करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते? हाँ या ना? हमारे घर के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के घर के लिए मेहनत करो। किसके लिए? बाजू वाले से बोल, प्रभु के घर के लिए मेहनत करो। प्रभु के घर के लिए मेहनत कर, तेरा घर बनेगा। प्रभु के घर के लिए मेहनत कर, तेरा अच्छा रिश्ता आएगा। प्रभु के घर के लिए मेहनत कर, तेरे को अच्छी नौकरी भी परमेश्वर दिलाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं है। वो कहता है पहले ढूंढो स्वर्ग का राज। किसका राज? और उसकी धार्मिकता, सारे पढ़ो, 6:33 पढ़ो, ये नहीं है 6:33, मत्ती 6:33, मत्ती का 6:33। जिसके पास, जिसको मिल गया वो फटक झट से पढ़िए, हिंदी में और एक इंग्लिश में, दोनों पढ़ो, जिसको मिल चुका है। आपको मिला है? But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all things shall be added unto you. Seek first the kingdom, हाँ, इसीलिए हाँ, पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज उसके करो, राज्य और धर्म की खोज करो, धार्मिकता की, राज्य और धार्मिकता, सही रीति से चलना धार्मिकता है। हालेलुया। उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो सारी चीजें, पढ़ो पढ़ो, तो ये सब वस्तुएं, ये सब, बोलो सब, सब, बोलो सब, सब, जोर से बोलो सब। सब में सब कुछ आता है कि छूट जाता है कुछ? सब कुछ। परिवार आता है, हाँ या ना? नौकरी आती है, बिजनेस आता है, घर आता है, गाड़ी आता है, सब कुछ आता है कि नहीं आता है? तो सब कुछ आता है। उसके धर्म, उसके, पढ़ो पढ़ो, वापस पढ़, उसके धर्म की हाँ, खोज करो, हाँ, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें ये सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी, तुम्हें मिल जाएंगी। सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। क्या मिलेगा? बोलो सब कुछ मिलेगा। अभी महान आदेश क्या है? परमेश्वर का महान आदेश क्या है? प्रभु ने हमसे क्या कहा है? जब परमेश्वर स्वर्ग में उठा लिए गए थे, उठा लिए जाने से पहले परमेश्वर ने हमसे कुछ बातें की है। मत्ती का 28वां अध्याय वचन 18, 19, 20 देखो क्या कहता है। क्या कहा परमेश्वर ने हमसे? यीशु ने उनके पास आकर हाँ, कहा हाँ, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया पहला गया चीज है। उसने क्या कहा? सारा अधिकार किसके पास है? अरे किसके पास है? जोर से बोलो, किसके पास है?
ये बात हमें याद रखनी है कि सब चीज का अधिकार किसके पास है? मतलब मेरा जीवन का भी अधिकार किसके पास है? हर चीज का अधिकार प्रभु यीशु के पास है। स्वर्ग, पृथ्वी, सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है। फिर क्या कहा? इसलिए तुम जाकर इसीलिए तुम जाओ। मेरे पास अधिकार है, इसलिए जाओ। तेरे को भेज रहा हूं मैं। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि परमेश्वर के पास अधिकार है, इसलिए प्रभु हमें भेज रहा है। हमें ऑर्डर कौन दे सकता है? वही हमारा बॉस, हमारा मालिक, है ना? या हमारे मां बाप, कुछ केसेस में आपके पति, आपके पत्नी आपको ऑर्डर देते, आपको कहते हैं कि ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि उनके पास वो अधिकार है। प्रभु क्या बोलता है? मेरे पास पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार है, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं जाओ। हालेलुया। तेरे को कुछ चीज चाहिए ना, मेरे पास है अधिकार, तू मेरा काम कर, मैं तेरा करूंगा। तुम जाओ, फिर तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। लेकिन पहले हमें क्या करना है? यीशु मसीह ने जब अपने 12 चेलों को चुना, पहले उनको सिखाया नहीं, पहले उनसे प्यार किया। उसने क्या किया? प्यार किया, उनसे प्यार किया, उनको सारा ये किया, उनका केयर किया, उनका देखभाल किया। और उसके बाद क्या किया? और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पहले प्यार करो, फिर उनको प्रभु के बारे में सिखाओ, परमेश्वर का जीवन उद्धार करता है वो बताओ, और फिर उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और सब बातें जो मैंने तुझे आज्ञा दी है मानने को सिखाओ। सभी बातें उन्हें क्या करो? मानने को सिखाओ। हमें हमारे लोगों को सभी बातें मानने को सिखानी है। बोलो, सभी बातें मानने को सिखानी है। आधा अधूरा बात नहीं, सारी बातें हमें क्या करना है? मानने को सिखाना है। और फिर देखो, जगत के अंत तक मैं सर्वदा तेरे साथ रहूंगा। ये करेंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन देने को शुरुआत करो। बोलो, प्रभु का वचन देने को शुरुआत करो। किसके, कौन सा कलीसिया? जब हम लोग ने देखा था पास्टर रमेश और पास्टर नीलेश का 2 कलीसिया हमने देखा। आज का दिन 2 उदाहरण लिया हमने। कौन सा कलीसिया आपको ज्यादा अच्छा लगता है? ज्यादा बड़ा कौन सा है? कौन सा कलीसिया में किसी भी चीजों की कमी नहीं रहेगी? रमेश भाई का कलीसिया में कोई चीजों की कमी नहीं है। हालेलुया। वहां पर क्या हो रहा है? बोलो, सब इन्वॉल्व हो रहे, सब लोग जाकर वचन दे रहे। क्या कर रहे? सब लोग क्या बोलते हैं, सेवा दे रहे। आपको पता है पास्टर रमेश और पास्टर नीलेश में एक अंतर है। क्या है मालूम है? यहां पे जो कलीसिया है वो सिर्फ दीवार है और 4-5 लोग हैं, लेकिन यहां पे हर एक लोग कलीसिया है। क्या है? हर एक लोग कलीसिया है। सिर्फ दीवार और ये नहीं है, यहां पर हर एक लोग कलीसिया है। क्योंकि कलीसिया क्या करती है? लोगों का जीवन बदलती है। और परमेश्वर कहता है तू लोगों का जीवन बदलने वाला है, तो तू एक कलीसिया है। बोलो, मैं एक कलीसिया हूं। कलीसिया मतलब ये दीवार, ये छत, ये सब चीजें नहीं। हम जब प्रभु का काम करते हैं, हम एक कलीसिया के रूप में खड़े रहते हैं। आप एक कलीसिया हो। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु अद्भुत वचन के लिए प्रभु धन्यवाद।
परमेश्वर हमें सहायता कर प्रभु, ताकि हम आगे बढ़ सके, तेरे वचन को बांट सके परमेश्वर, तेरे वचन को परमेश्वर लेकर चल सके। हमें सहायता कर ताकि हम प्रभु दूसरों को जीतने वाले लोग बनने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए, तेरा गौरव करने के लिए, यीशु मसीह के नाम से आमेन। आमेन। जस्ट प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।